हाँ जी, चले जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स को। ये हुनैना एक बार आप क्या पूछ रही हैं? गलती से हो गया। अच्छा, 11.1 न्यूमेरिकल को सॉल्व ऐसे, इसकी पहले स्टेटमेंट को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखते हैं। 11.1 है जी, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10 raised to power ये -6 आई थिंक सो वॉट मीटर पर स्क्वायर। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? अभी फिलहाल ये पहली स्टेटमेंट को देखिए। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसने हमें दे दी है, वो इतनी दी है। क्योंकि इसके एक तो हमें ये देखे ना, इसके यूनिट से भी पता चल रहा है, और दूसरा उसने बता दिया कि साउंड इंटेंसिटी। और वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। वो हमसे इसका डेसिबल लेवल पूछ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसका पार्ट क्या है, व्हाट इज द इंटेंसिटी, व्हाट इज द इंटेंसिटी। हमने इसमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है दूसरे में, ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। इसमें हमें उसने डेसिबल दे दिया और इंटेंसिटी पूछा है, यानी कि ये दो न्यूमेरिकल्स है। एक में उसने हमें इंटेंसिटी दे दी है, डेसिबल पूछ लिया, दूसरे में डेसिबल दे दिया है और इंटेंसिटी पूछ लिया। जस्ट फॉर 1 सेकंड मैं आपकी अटेंडेंस ले। चले जी, इसके सोल्यूशन पे आते हैं बच्चे। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, कि ये देखें, ये हमारे पास, आपने इसको सोल्व जिस तरह मैंने किया ना बच्चों, आपने उसी तरह करना है, बिल्कुल एज इट इज, ताकि आसानी हो जाए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आप पहले एक पोर्शन करेंगे फिर दूसरा करेंगे तो बच्चों, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा गलती कर देते हैं। आपने एक तरफ एक गिवन डाटा लिख लेना, दूसरी तरफ दूसरे का गिवन डाटा लिख लेना, आपको आसानी हो जाएगी। पहले वाले गिवन डाटा में देखिए, उसने हमें इंटेंसिटी दे दी, डेसिबल लेवल पूछ लिया। दूसरे में डेसिबल लेवल दे दिया, इंटेंसिटी पूछ ली। यहां तक क्लियर है बच्चों? जी सर। जी। अच्छा जी, कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो सबसे पहले पहली कैलकुलेशन को देखते हैं कि हमारे पास जो हमने इंटेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने जो डेसिबल लेवल यानी L माइनस एल नॉट का फॉर्मूला पढ़ा था, डेसिबल में 10 आया था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, डेसिबल इज इक्वल टू लेवल इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट डेसिबल, इफ यू रिमेंबर दैट। याद है बच्चों जब हमने इंटेंसिटी? हाँ जी, अब ये डेसिबल लेवल L माइनस एल नॉट के इक्वल है, इज इक्वल टू 10 log। अब देखें, ये हमारे पास आई इंटेंसिटी की वैल्यू है, वो हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, वो पुट कर दें नीचे। ये आई नॉट जो होती है ये बच्चों फेंटेस्ट इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? फेंटेस्ट। ये आपने याद रखनी है कि आई नोट की वैल्यू होती है 10 की पावर -12, जो मैंने आपको बताया था फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इफ यू रिमेंबर। जो मैंने आपको रेंज बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि फेंट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 10 की पावर -12 है, वो यहाँ पे पुट कर दें। अब क्या करना है जी, यहां से अब यहाँ पे आए दूसरे स्टेप पे, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग। अब बच्चे ये 10 की पावर -6 है, ऊपर नीचे 10 की पावर -12 है, तो नीचे 10 की पावर -12 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये +12 -6, ये 6 रह जाएगा प्लस का। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट आ जाए। मैंने बताया था ये तो डेसिबल, हाँ जी, डेसिबल लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। चूंकि ये डेसिबल, एक हमारे पास इंटेंसिटी लेवल था जिसमें हमने आई फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास L माइनस एल नॉट था, जो डेसिबल नहीं था बल्कि जस्ट यानी कि साउंड लेवल था हमारे पास। तो उसके लिए ये 10 नहीं था, लेकिन डेसिबल में ये फॉर्मूले में 10 भी आया हुआ, इसलिए यहाँ पे डेसिबल लगा हुआ। अब क्या किया, L माइनस एल नॉट के इक्वल डेसिबल लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई की वैल्यू हमें गिवन है ओवर आई नोट की फेंटेस्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 10 की पावर -12 है। ये 10 की पावर -12 जब ऊपर शिफ्ट होगी तो प्लस हो जाएगी, तो +12 -6, ये +6 रह जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर से 10 लिखना है, फिर लॉग लिखना है,
इंटू 10 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 64.8 डेसिबल। क्लियर है बच्चों? ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें अब गिवन डाटा दिया हुआ है, डेसिबल लेवल दिया हुआ है, रिक्वायर्ड में वो हमसे इंटेंसिटी पूछ रहा है। फॉर्मूला वही होगा, जस्ट डेसिबल लेवल हमें दिया हुआ है वो 100 है, उसकी वैल्यू पुट कर दे जी 100 इज इक्वल टू 10 लॉग आई नॉट ओवर आई नॉट, सॉरी आई नॉट से कह रहा हूँ कि आई डैश है ओवर ये फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी है तो उसकी वैल्यू 10 की पावर -12 आ गई। अच्छा, हमने चूंकि इसमें आई डैश फाइंड आउट करना है तो बच्चे देखिए हमारे पास मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब दो लॉग के दरमियान डिवाइड का साइन आता है तो हम उन दोनों को माइनस में लिखते हैं। चूंकि अब आई डैश ओवर 10 की पावर -12 ये डिवाइड हो रहे हैं लॉग में, तो मैथमेटिक्स में ये रोल है कि ये लॉग आई डैश आ जाएगा माइनस आ जाएगा, डिवाइड होंगे तो माइनस आता है, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आता है। ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये माइनस आ जाएगा। अब चूंकि हमें आई डैश की वैल्यू चाहिए, अब ये 10 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग आई डैश माइनस लॉग 10 की पावर -12 एक दफा, यानी कि ये, फिर लॉग इसके साथ दरमियान में माइनस। अब क्या होता है जी मैथमेटिक्स में कि लॉग आई डैश उसी तरह आ गया माइनस, ये जो 10 की पावर -12 होता है ये लॉग से पहले लिख देते हैं हम, फिर लॉग लिखते हैं और ये साथ में 10 आ जाता है। ये हमारे पास मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर यूज होते हैं कि जो जब हम लॉग के साथ 10 की पावर लेते हैं तो उसका जो 10 की पावर होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं -12। ठीक है बच्चों? अब क्या करेंगे कि ये लॉग आई डैश है प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और आ जाएगा लॉग 10। लॉग 10 हमारे पास होता है 1 के इक्वल। हम log 10 को 1 करेंगे तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, यानी कि 10 इज इक्वल टू लॉग आई डैश प्लस 12। हमें आई की वैल्यू चाहिए डैश की, तो ये 12 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी तरफ इक्वेशन के माइनस कर देंगे। अब ये -2 बच गया क्योंकि -12 बड़ी है 10 से, तो -2 आ गया। अब ये लॉग आई डैश आ रहा है लेकिन हमें तो आई डैश की वैल्यू चाहिए, हमें तो ये लॉग को खत्म करना है। तो बच्चों हम मैथमेटिक्स में चूंकि जैसे हम लॉग को खत्म करने के लिए उसका एंटी लॉग लेते हैं, तो बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग -2 इज इक्वल टू एंटी लॉग जब लेंगे तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, आई डैश बच जाएगा। अब जब बच्चे एंटी लॉग -2 का आप लेंगे, शिफ्ट प्लस करेंगे आप लॉग, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 वॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास इंटेंसिटी लेवल। बच्चों आपकी जो बुक है 10th क्लास की, उसमें आई थिंक सो ये वाला न्यूमेरिकल और इससे आगे यानी ये एक वाला 11.1 ये सिर्फ एक मुश्किल है। ये भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिस तरह मैंने लिख दिया है 2 पार्ट्स बना के एक ही पेज पे आपने करना है, तो ये बहुत इजी काम है। एक दफा आपने डेसिबल लेवल को फाइंड कर लेना है इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करके, दूसरी दफा डेसिबल वैल्यू को पुट करके इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है बच्चों? तो घबराना नहीं है इस चीज से कि सर ये तो क्या बला शुरू हो गई है, ये तो बड़ा मुश्किल काम शुरू हो गया है। ये सिर्फ ये न्यूमेरिकल इस तरह का है आपकी बुक में, बाकी इजी है। हाँ जी बच्चे, कौन पूछता है क्वेश्चन? सर अगर हम चाहें तो लाइन लगाए बगैर पहले ए पार्ट कर लें, फिर चाहें तो बाद में बी पार्ट कर लें। बच्चे आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है कि जी अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने आपकी सिर्फ आसानी के लिए ये मैंने किया है कि ताकि आपको पता चल सके कि हमने पहला किस तरह सॉल्व करना है, दूसरा किस तरह करना है। जस्ट मैंने आपकी आसानी के लिए ये काम किया। समझ आ गया बच्चों? आप इसको अलग पेज पे लिख ले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मैटर कि इसमें ये नहीं है कि इसके मार्क्स हैं कि एक ही पेज पे करना है, ये कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करें। जी सर। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाए 11.2। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। ये बच्चों बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने सेकंड पार्ट किया है कि डेसिबल लेवल दे दिया गया है और इंटेंसिटी साउंड की फाइंड करनी है। बिल्कुल ये जो हमने सेकंड पार्ट किया सेम उसी तरह। मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ।
ये सोल्यूशन देखें 11.2 में साउंड लेवल हमें दिया हुआ है 80 डेसिबल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड हमें वही इंटेंसिटी लेवल पूछा गया है, बिल्कुल वो जो सेकंड पार्ट की है बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट वहां पे 100 डेसिबल दिया हुआ था, इसमें उन्होंने 80 डेसिबल दिया। वही फॉर्मूला साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I over I नॉट। ये बच्चों घबराना नहीं है, आप इसको साउंड लेवल भी लिख सकते हैं, डेसिबल लेवल भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं। अच्छा जी, ये बच्चों इसमें आ गया 10 log I over I नॉट डेसिबल। 80 हमारे पास साउंड लेवल दे दिया गया, उसकी वैल्यू पुट कर दें इज इक्वल टू 10 log I over I नॉट। हमने I फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऊपर वाली, और नीचे I नॉट हमें पता है कि ये फेंटेस्ट वैल्यू और 10 की पावर -12 वैल्यू, ये मैंने साथ में लिख भी दिया। I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। अब बच्चों बिल्कुल उसी तरह हमने क्या करना है, ये 10 उसी तरह आ गया लॉग, ये डिवाइड हो रहा है एक दफा प्लस, यानी कि एक दफा पहले लिख लेंगे फिर इसको माइनस में लिख लेंगे 10 की पावर -12। अब क्या करेंगे, लॉग आई आ जाएगा माइनस इंटू, चूंकि ये -12 है तो ये पहले आ जाएगा इंटू log 10 आ जाएगा। log 10 हमारे पास 1 होता है तो ये यहाँ पे -12 रह जाएगा। -12 को करेंगे, माइनस बाहर भी है तो ये +12 log 10 आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू 1 है तो 1 आ गई। अब ये 12 आ गया, तो चूंकि हमें आई की वैल्यू चाहिए इंटेंसिटी की, ये 80 है तो ये वाला 10 जो है नीचे डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब 10 को 80 पे डिवाइड करेंगे 8 आ गया इज इक्वल टू log I + 12। ये 12 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -12 को 8 करेंगे तो -4 आ गया log I। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो जब एंटी लॉग लेंगे -4 का तो हमारे पास 10 की पावर -4 आ जाएगा वॉट पर मीटर की। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? जी। पूछो। चले हाँ बिल्कुल सर। ये बिल्कुल एज इट इज है जिस तरह हमने 11.1 का पार्ट बी किया था, ये बिल्कुल उसी तरह है। जस्ट उसमें उन्होंने यहाँ पे 100 दे दिया, उसके एंड पे यहाँ पे मेरे ख्याल में आई थिंक सो 2 आ रहा था। ठीक है, ये देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें -2 आ रहा था और इसमें 4 आ गया, बिल्कुल ये वही है, बस इसमें 80 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 11.3, इसको पहले रीड आउट करते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। उसने हमें एक खास टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, हमें उसने वेवलेंथ दे दी है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। इफ द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द, सॉरी इफ नहीं है इज है, वो पूछ रहा है कि क्या हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी आएगी वो ऑडिबल रेंज के अंदर एग्जिस्ट करेगी, यस और नॉट। तो बच्चों हम इसको सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए इसके गिवन डाटा में भी वेलोसिटी दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड एट सम टेम्परेचर। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.05 मीटर। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो लैम्डा डिवाइड हो जाएगा। V है हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा हमारे पास 0.05 है। जब 330 को 0.05 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6600 आ जाएगा हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करें 1 2 3 3 डिजिट्स किया है तो 10 की पावर 3 आ गया। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जी। जी सर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 4 है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट्स, यानी 1 मिनट में वो हार्ट बीट्स काउंट कर रहा है, वो 72 है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 72 है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। अब हमने इसमें से एक तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, एक हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी हुई है कितनी है, n इज इक्वल टू 72। टाइम दिया हुआ है हमें 1 मिनट जो कि 60 सेकंड की इक्वल होता है। रिक्वायर्ड में वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है एंड टाइम पीरियड पूछ रहा है। कैलकुलेशंस पे आए अगर तो हमें पता है एज वी नो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 72, टाइम कितना है 60, 72 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 1.2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो टू फाइंड टी टाइम पीरियड एज
टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, तो f इज इक्वल टू 1/t। तो अगर हम t फाइंड करना चाहें तो t इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। तो 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1.2 आ जाएगी। तो वो पुट करेंगे 1/1.2 तो हमारे पास 0.83 सेकंड आ जाएगा। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.4। इज इट क्लियर बच्चों? सर यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है ना? जी बच्चे, आप फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं, पूछा भी उसने फ्रीक्वेंसी ही है। नेक्स्ट मूव करें बच्चों। जी हाँ जी, आ जाए जी 11.5 पे। A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed। बच्चे ये जो मेराइन सर्वे शिप की बात कर रहा है ये वही है जो हमने सब मेराइन्स पढ़ा था 8th चैप्टर 9th क्लास का, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो। तो वो कह रहा है कि वो एक सेंड कर रहा है वेव, साउंड वेव्स को सेंड कर रहा है स्ट्रेट टू द सी बेड। मैं बताता हूँ सी बेड क्या है। ये बॉटम ऑफ द सी कहते हैं, बिल्कुल गहराई को कह रहा है। सी बेड का मतलब है बॉटम ऑफ द सी। It receives an echo 1.5 सेकंड लेटर। 1.5 सेकंड्स के बाद वो एक इको को फाइंड आउट करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड में सी वाटर में दे रहा है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। हमने उसकी गहराई को फाइंड आउट करना। ये बच्चे सोनार का जो हमने प्रोसेस पढ़ा था अल्ट्रासाउंड में, बिल्कुल उसी तरह है कि हमने डेप्थ फाइंड आउट करनी है पानी की। हमें वो स्पीड भी दे रहा है, डिस्टेंस भी दे रहा है, सॉरी टाइम भी दे रहा है, तो हमसे वो डेप्थ पूछ रहा है, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है। इसके सोल्यूशन पे आते हैं बच्चे। ये हमारे पास एक शिप जो है सब मेराइन है, यहाँ से एक वेव आ रही है, पानी पे फॉल कर रही है। यहाँ से 1 सेकंड्स के बाद वो हमें जो है इको दे रही है। तो ये इसका टोटल टाइम है 1.5 सेकंड। सी बेड का मैंने बता दिया, बॉटम ऑफ द सी। टाइम गिवन डाटा में भी दिया हुआ है 1.5 सेकंड। ये लेकिन ये देखें ये टोटल टाइम है, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम टोटल नहीं चाहिए, हमें उसका यानी एक साइड का चाहिए। ठीक है, अच्छा टाइम फॉर वन साइड फ्रॉम शिप टू सी बेड, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका टाइम कितना होगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा डेफिनेटली। टी डैश आ जाएगा 1.5। मुझे समझ आ रही। बच्चे टाइम दिया हुआ 1.5 सेकंड। तो ये इसकी देखें, स्टेटमेंट की नहीं समझ आई मुझे। वही मैं बता रहा हूँ कि ये देखें ये एक सब शिप सबमरीन है। इसने क्या किया है कि एक वेव को सेंड किया है पानी की गहराई में, उससे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है। ये रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, यहाँ तक क्लियर है? जी वो कह रहा है कि उसने 1.5 सेकंड लिया टोटल। तो बच्चे देखें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखें हमारे लिए तो हमने तो इतना डिस्टेंस कवर करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें तो ये पता होनी चाहिए ना कि इसकी लेंथ कितनी है, ना कि हम उसको 2 दफा ऐड करेंगे। तो इसलिए टाइम उसने दोनों का लिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक, वो 1.5 ले रहा है। लेकिन हमें एक साइड का टाइम चाहिए, तो एक साइड का फाइंड करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? जी हाँ जी। तो टाइम फॉर वन साइड फ्रॉम शिप टू सी बेड, यानी शिप से लेके सी बेड तक टाइम जो है वो 1.5 सेकंड का हाफ होगा, क्योंकि ये टोटल का है तो उसका हाफ लेंगे तो वो 0.75 आ जाएगा सेकंड। वेलोसिटी हमें उसने दे दिया है 1500, ये गिवन डाटा में दे दिया है। अच्छा वो उसकी डेप्थ पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि डी उसका फाइंड आउट करना है। अगर हम कैलकुलेशंस पे आए तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 9th क्लास में भी पढ़ा था, S इज इक्वल टू VT, याद है? S इज इक्वल टू जी VT। तो यहाँ पे एस डी है, डिस्टेंस क्या है, डेप्थ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एस की जगह डी लिख दिया है, इज इक्वल टू वी हमारे पास आ गया वेलोसिटी, और टाइम हमने टी डैश इसलिए लिया क्योंकि ये टी नहीं लेना, टी ये टोटल टाइम है, लेकिन हमें एक साइड का चाहिए क्योंकि हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, सिर्फ ये वाली, ना कि ये टोटल। वी आ जाएगा हमारे पास 1500, वेलोसिटी गिवन डाटा में दी हुई है। टाइम हमारे पास कितना है 7.5, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1125 मीटर हमारे पास डिस्टेंस डेप्थ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? जी सर। चले यहाँ तक ही जी। काफी है। जो 3 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ठीक है।